उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है और धीरे धीरे गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है लोगों को उतनी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी लगभग 28 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, जहां मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल शुष्क मौसम रहने वाला है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हल्की बरसात हो सकती है। लेकिन जब भी बरसात हल्की होती है तो उससे कहीं ना कहीं तापमान और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम लोग मौजूद है इस समय राजधानी देहरादून में, जहां पर कि निरंतर गर्मी पड़ रही है और हमने देखा कि कल जो है लगभग 40 डिग्री के पार यहां पर पारा पहुंच गया था। और उत्तराखंड की जो जनता है यहाँ पर इस तरीके का मौसम अक्सर देखने को नहीं मिलता है, जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है कि यहाँ जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं बरसात हो जाती है। लेकिन अभी अगर एक सप्ताह की बात करें तो परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं विकट बनी हुई है। पूरा मार्केट का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और ख़ासतौर पे जो तमाम छोटे व्यापारी हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कपिल मेहता। कपिल जी, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है और देखा कि हमने उत्तराखंड में अभी जो है कल 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था और अभी एक सप्ताह और जो है मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है कि और ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। आप लोगों की जो बिक्री किस तरीके से चल रही है, क्या कहेंगे? तो हमारा डिपेंडेंट मौसम पे डिपेंड होता है। अब जैसे एकदम से गर्मी है तो बट नेचुरल कस्टमर्स भी आएंगे, लेकिन कहीं ऊपर वाले ने बौछार करी तो जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही कस्टमर भी नहीं आते। तो उसमें ये भी होता है कि अगर हमने मटेरियल मंगा रखा है तो लॉस भी हो जाता है और कभी कभी फ़ायदा भी ज़रूर होता है। तो अभी अगर विगत एक सप्ताह की बात करें, क्योंकि एक सप्ताह से निरंतर गर्मी पड़ रही है, इस समय किस तरीके का माहौल चल रहा है? इस समय मार्केट में कस्टमर है, डिमांड है इस समय। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि डिमांड नहीं है, इस समय मूव कर रहा है कस्टमर। कितना उछाल आप माने अगर विगत वर्षों की अपेक्षा बात करें तो? कुछ कह नहीं सकते, सब मौसम पे ही डिपेंड है। मौसम ऐसा ही चलता रहा तो बिक्री जो है वो तो बढ़ती ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक पीछे से भी जो एक प्रोडक्शन होती है तो वो भी एक लिमिटेड ही होती है। वो भी उसी हिसाब से करते हैं कि उनका भी स्टॉक लिक्विडेट हो जाए, मतलब रहे ना। तो वही चीज़ें हैं, डिमांड ज़्यादा है तो या तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत तो रहती है। एक चीज़ हमने देखी, आपने भी नोट करी होगी कि जो तमाम मार्केट है वो इस समय मंदा हो गया है। एक तो चाहे हम यूथ को लेके बात करें और तमाम क्राइसिस बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ही और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, जो छोटे ठेली वाले हैं या जूस वाले, उनको तमाम दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है। आप लोगों का जो कारोबार है वो अभी सही चल रहा है? एक्चुअली देखो, कारोबार की आपने जो बात पूछी है ना, तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब आदमी डूब रहा होता है ना नदी में कहीं, तो बचा रहे हैं हम अपने आप को। बचाने का इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ऑनलाइन जो शुरू हुआ है तो तब से जो हम ट्रेडर्स हैं तो हमारा बिजनेस डाउन ही जा रहा है। देखो, अब ये तो कहीं रेंट देना पड़ता है, तो सारी बातें हैं। अब ऑनलाइन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ हम 100 रुपये की खरीद रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और वही आइटम ऑनलाइन पे कभी 95 की बिक रही है, तो हम उसको तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं। तो देखो, एज ए कंज्यूमर, मैं भी अगर कहीं एज ए कंज्यूमर खड़ा हूँ तो मैं तो सेविंग चाहूँगा ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मुझे शॉप से ही लेनी है। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन में और हमारे में बड़ा डिफरेंस है। अब जैसे अभी पीछे गैस की शॉर्टेज हुई तो उसमें इंडक्शंस और इंफ्रारेड जैसे हैं, इनकी सेल्स बढ़ी, तो हमने देखा है कि हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिर भी माल को प्रोवाइड किया है और रिजनेबल प्राइस पे दिया है। लेकिन ऑनलाइन में हमने वही चीज़ देखी है जो मार्केट में 3000 की बिक्री है, उनका 6500 रुपये का रेट हो रखा है। जैसे कोरोना पीरियड में भी आपने देखा होगा व्यापारियों ने कितना बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करी है। तो ऑनलाइन में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हेल्प कर रहा है। अभी जिस तरीके की क्राइसिस चल रही है, आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप लोगों को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हुआ है? युद्ध चल रहा है, तमाम चीज़ें महंगी हो गई। देखो, अब जो युद्ध चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो देखो बुरा होना ही है। जो पीछे से सप्लाईज जो हैं रुकी हुई हैं, तो मटेरियल तो देखो बढ़ ही रहा है। अब ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम कर रहे हैं, तो हमारी आइटम्स जो है ना, मान के चलो 15 से 20-25% तक भी बढ़ चुकी हैं। तो पीछे से जब बढ़ेगा तो आगे भी सबको बढ़ के ही मिलेगा। तो महंगाई तो हो रही है।
तो आपने देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं और जैसे कि अभी साफ तौर पर ये बताया गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हल्का महंगा हो रहा है, थोड़ा इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम कस्टमर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जो यहाँ पर आए हैं। सर क्या लेने आप आए हैं? तो वैसा मैं कूलर लेने आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय लाल है। जी अजय जी, आपने देखा कि इस समय जो है इन चीज़ों की ज़रूरत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ रही है, उसके वजह क्या से करें, तो गर्मी इतनी हो रही है, ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा कूलर। बच्चों को हम तो चल इधर उधर रह के टाइम काटे, बच्चे घर पर नहीं रह पाते, गर्मी इतनी हो रही है, इस चक्कर से कूलर लेने आया हम। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ महंगा हुआ है आइटम या? भाई जी देखो, मैं अभी तो कूलर 2-3 साल से पहले लिया था, उस टाइम तो सस्ता था, अब उससे काफ़ी डिफरेंट महंगा हो रखा है इस टाइम। तमाम चीज़ों की दिक्कतें हो रही है, युद्ध चल रहा है, सब चीज़ें महंगी हो गई, उसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? भाई बहुत चीज़ों में असर पड़ा है भाई साहब, जो चीज़ 100 रुपये का था इस टाइम 150 का हो गया है, इस सब चीज़ में महंगाई होता जा रहा है। तो आपने देखा कि ये वो तमाम कस्टमर है जो यहाँ पर कूलर लेने आए हैं या एसी लेने या पंखा लेने आए हैं। कुछ और भी आप देख रहे होंगे कस्टमर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है वो निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिसका असर सीधे तौर पर अगर मार्केट की तरफ हम लोग रुख करते हैं तो मार्केट में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही जब गर्मी पड़ती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा भी होता है और जो कस्टमर है उनकी ज़रूरत भी होती है। इसीलिए देखा गया कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम चीज़ें खरीद रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये सप्ताह जो अगला सप्ताह बताया गया है 28 तारीख तक अभी इसी तरीके का मौसम रहेगा, किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और क्या आगे की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।